कुछ नहीं किया, ये बात अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आए। बीजेपी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए। खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने अरविंद केजरीवाल बता दे कि ये पोस्ट करते हुए नजर आए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी संग्राम भी चरम पर है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर दिल्ली में गुंडागर्दी हो रही है, दिल्ली पुलिस आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, आप नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। सुनिए आप भी। जनता को धमकियां दी जा रही हैं, खुलेआम जनता को धमकी दी जा रही है कि बीजेपी में आ जाओ नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। खुलेआम मारपीट हो रही है, हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और बगल में पुलिस वाले खड़े होकर देख रहे हैं। पुलिस हेल्पलेस है, पुलिस लाचार है, पुलिस बेसहारा है, वो कुछ कर नहीं पा रही है। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते हैं। जब बगल में खड़े हुए पुलिस वाले से कुछ लोग पूछते हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, बोले जी ऊपर से आदेश है। तो वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? देखिए अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक शांडिले हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए अभी अरविंद केजरीवाल को हम सुन रहे थे, वह बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए, दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए नजर आए। कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, उनका कहना है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है दिल्ली में तो यमुना रिवर फ्रंट बना देंगे। देखिए अमित शाह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बीजेपी योजनाएं लेकर आती है, जो केंद्र सरकार योजनाएं लेकर आती है, उसको दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, दिल्ली में लागू नहीं होने दिया जाता है। जबकि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, संयोजक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके वायदों को लेकर भी अमित शाह ने तंज किया। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने गाड़ी नहीं लेने की बात कही थी, बंगला नहीं लेने की बात कही थी, लेकिन तमाम सुख सुविधाएँ ली। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको गुंडागर्दी का सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर हमले होंगे। अगर आप आम आदमी पार्टी से हैं, आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले होंगे, पुलिस सुन नहीं रही है, एफआईआर नहीं ले रही, चुनाव अधिकारी शिकायत नहीं ले रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपको बता देता हूँ। अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपने अरबपति दोस्तों को फायदा पहुँचाने के अलावा जनता के लिए कुछ काम नहीं किया है। जैसे ही आप लोगों ने इनको लोकसभा में सीटें कम दी, इन्होंने तुरंत बजट में 12 लाख रुपए की छूट दे दी। आपको याद होगा इस बार के बजट में सैलरीड क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन दिया गया है, यानी कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो उसी का जिक्र अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि एक बार दिल्ली चुनाव में इनको अच्छे से हरा दो, देख लेना ये सभी वस्तुओं पर जीएसटी। ठीक है विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। आम आदमी पार्टी बाइक रैली का आयोजन किया है दिल्ली में। देखिए आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और साथ ही कांग्रेस जुटी हुई है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें हैं। मनीष सिसोदिया आपको नजर आएंगे। बता दें कि आज आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बाइक रैली का आयोजन किया है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बाइक रैली के अंदर शामिल है। और देखिए ये भव्य रोड शो भी जो है वह किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सभी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस पूरी ताकत जो है वह इस चुनाव प्रचार के अभियान में लगा रही है। और ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से रोड शो की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखेंगे मनीष सिसोदिया। लगातार मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन ग्राउंड। विवेक, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा चुनावी माहौल जो है वो दिल्ली में बना हुआ है।
देखिए, आज कई रोड शो होने हैं। आज अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दोपहर 2:30 बजे कालकाजी में रोड शो करने वाले हैं। इसके अलावा भगवंत मान रोड शो करने वाले हैं। दोपहर लगभग 12 बजे का वक्त शालीमार बाग में, इसके अलावा शकूर बस्ती में दोपहर 1 बजे, वजीरपुर में दोपहर 2 बजे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरह से पूरी ताकत लगा दी गई है, क्योंकि चंद घंटे बचे हुए हैं। शाम 6 बजे के बाद आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। 6 बजे तक का वक्त है। 5:30 बजे कालकाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें सीएम आतिशी, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के मौजूद रहेंगे। तो एक तरफ जहां बीजेपी के धुरंधर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के धुरंधर नेता भी लेकिन विवेक देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दर्शकों को बताना, क्योंकि जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो दिल्ली के जंगपुरा की है, जहां पर मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं और वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह संबोधन भी कर रहे हैं जंगपुरा में। देखिए, मनीष सिसोदिया के लिए जंगपुरा का जो ये चुनाव है वो साख का सवाल भी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई है। मनीष सिसोदिया इससे पहले पटवारगंज से चुनाव लड़ा करते थे। पटवारगंज में इस बार अवध ओझा को टिकट दिया गया है। अवध ओझा के लिए भी नाक का सवाल है, क्योंकि इससे पहले अवध ओझा चुनाव लड़ चुके और वो कामयाब नहीं हुए थे, दूसरे पार्टी से लड़े थे। इस बार वो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। पटवारगंज से उनको टिकट दिया गया, चूंकि वो शिक्षक हैं तो इसलिए उनको प्रेफरेंस दिया गया। मनीष सिसोदिया भी शिक्षा में क्रांति ला चुके हैं दिल्ली के लिए, ऐसा आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है, इसलिए ये सीट एक्सचेंज की गई है। और जो ये आप तस्वीर जंगपुरा की आप देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए साख का सवाल इसलिए है क्योंकि इनकी सीट बदली गई। अगर वो यहाँ पर चुनाव लूज करते हैं या क्लोज फाइट होता है तो फिर मनीष सिसोदिया के ऊपर भी सवाल उठेंगे। और कांटे की टक्कर की बात जो बार बार लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि एक तरफ जहाँ पर जंगपुरा में ही अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहीं उसी जगह पर मनीष सिसोदिया रोड शो करके अपने लिए वोट तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक टू नेक फाइट है इस बार के इलेक्शंस में। तमाम सर्वेज ये बता चुके हैं, तमाम पोलो बता चुके हैं, ये भी बता रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी सीटें कम होने जा रही हैं। कितनी कम होंगी, क्या होंगी, नेक टू नेक फाइट रहेगा। आम आदमी पार्टी इस बार सीटें इतनी कम से कम 36 सीटें निकाल लेगी, जो कि बहुमत से ऊपर है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त दिल्ली के। लेकिन अभी विवेक, इस सीट की अगर हम बात करें जहां पर अभी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद है, प्रचार कर रहे हैं जंगपुरा सीट पर, उसी विधानसभा क्षेत्र में गृहमंत्री अमित शाह भी संबोधन कर रहे हैं और अभी कुछ देर पहले वो मनीष सिसोदिया पर भी हमलावर होते हुए नजर आए थे। क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टफ फाइट नजर आ रही है? देखिए, ऑलमोस्ट सभी सीटों पर कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए, 10 से 12-15 सीटों को छोड़ दिया जाए जहां पर आम आदमी पार्टी इतनी मजबूत है कि उसको हिला पाना मुश्किल है। लगभग सभी सीटों पर चुनौतियां तो हैं। जंगपुरा सीट पर भी चुनौती है, इसी तरह कालका जी सीट पर भी जो है वो, जहां पर रमेश बिदोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम आतिशी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रही है, वहां भी फाइट है। इनफैक्ट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ से अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा है, तो यहाँ पर भी क्लोज फाइट है, यहाँ पर भी टफ फाइट है। और कहा जा रहा है कि बहुत कॉन्टेस्ट वाला चुनाव नई दिल्ली में है, क्योंकि मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की योजनाओं को ही बीजेपी फॉलो कर रही है, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट क्यों ना दे, ये बेहतर रहेगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 बार अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया, अब किसी तीसरे को मौका दिया जाना चाहिए, किसी नए को मौका दिया जाना चाहिए। तो लोगों की राय जो है वो बहुत मिक्स है, बहुत बटी हुई है, और इस चुनाव को लेकर बहुत सोच समझकर लोग और मतदाता यहाँ फैसला अगर करने वाले, विवेक ये हम बात होता है। सीट्स की बात करें, क्योंकि आप जिक्र करते हुए नजर आए कि हर एक सीट पर जो है टफ फाइट नजर आ रही है, और जिन सीट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर छोटे मोटे चेहरे नहीं, बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के। इस बार बीजेपी की तरफ से हम कह सकते हैं कि गहन मंथन किया गया है जब हम सीट्स की बात करें कि किस सीट पर किसके मुकाबले किसे खड़ा किया जाए। देखिए, जाहिर सी बात है, दिल्ली में पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल बहुमत के साथ आ रहे हैं। पिछले 2 बार से तो ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहे हैं, जिससे किसी ने सोचा नहीं था। एक बार 62 सीट, एक बार लगभग 67 सीट। तो ये बताता है कि एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी इतनी ज़बरदस्त बहुमत से और बीजेपी लोकसभा में ज़बरदस्त बहुमत से 7-0 से 7 लोकसभा की सीटें हैं, तो दोनों के लिए साख का सवाल ये है कि विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी क्यों पिछड़ जा रही है। बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है और अरविंद केजरीवाल के लिए भी नाक का सवाल है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनावी प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रही है, साम दाम दंड भेद हर तरह का दांव आजमा रही है, गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस को अपने इशारे पर चला रही है, चुनाव आयोग को अपने इशारे पर चला रही है,
जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी वायदे किए वो कभी पूरे नहीं किए। उन्होंने हर 5 साल में एक नए वायदे के साथ आए, हर 5 साल में कुछ नया कहा, हर 5 साल में कुछ नया बताने की कोशिश की, लेकिन जो पुराने वादे थे कभी इसको पूरा नहीं किया। तो इसलिए दोनों तरफ से वार पलटवार का सिलसिला जो है वो चला हुआ, और मुझे लगता है कि आज शाम 5 बजे तक ये और तेज होने वाला है। लेकिन और विवेक, हमने बीजेपी का जिक्र तो कर लिया कि बीजेपी मजबूती से आगे बढ़ रही है, चुनाव प्रचार कर रही है, पूरी टफ फाइट देते हुए नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस क्या लगता है, कांग्रेस क्या इस वक्त स्थिति मजबूत हो रही है, या फिर कौन जीतेगा इसमें किंग मेकर जो है वो कांग्रेस बन सकती है? ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है आपको विवेक? देखिए, कांग्रेस ने चुनाव को बहुत अग्रेसिवली नहीं देखा है, या फिर बहुत अग्रेसिव कैंपेन आपने नहीं देखा होगा। हालांकि आज जो है प्रियंका गांधी भी मैदान में नजर आएंगी, आज राहुल गांधी भी मैदान में है, कांग्रेस के बड़े नेता आज मैदान में है, लेकिन वो अग्रेसिव कैंपेन आपको नहीं दिखेगा जो जिस एग्रेशन के साथ कांग्रेस पार्टी दूसरे चुनाव में उतरी, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, हिमाचल में हो। क्योंकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो दिल्ली प्रदेश इकाई है वो बहुत मजबूती के साथ, प्री प्लानिंग के साथ चुनाव में नहीं थी, इसलिए आला कमान भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा। मजबूरी इसलिए कि चुनाव लड़ना है, इसलिए चुनावी समर में कांग्रेस पार्टी मौजूद है। संदीप दीक्षित खुद नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसको लेकर बहुत पशुपेश है, बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा रैलियां, बहुत ज्यादा रोड शोज कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक जो पैदल यात्रा है राहुल गांधी की, वो प्रपोज थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई या शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि जो कांग्रेस की प्रदेश इकाई उनके पास कोई प्लान नहीं था, ऐसा कहा जाता है, सोर्सेज बताते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन वही दूसरी ओर, लेकिन विवेक, जब हम कांग्रेस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि INDIA ब्लॉक था तो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को घेर ना रहे हो, मुद्दे ना उठा रहे हो। कल पानी की बोतल लेकर जो है वह राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल को, बड़े अग्रेसिव नजर आए वो आम आदमी पार्टी को लेकर कि कोई काम जो है आम आदमी पार्टी ने नहीं किया दिल्ली में। देखिए, इंडिया ब्लॉक का शुरू से ये परसेप्शन रहा कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, प्रदेश के चुनाव वो अपने अपने हितों के हिसाब से लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई अलायंस की व्यवस्था नहीं होगी। आप हरियाणा देख लीजिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को सटने तक नहीं दिया। दिल्ली देख लीजिए आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सटने नहीं दिया। दिल्ली में ही ममता बनर्जी के सांसद आके केजरीवाल को सपोर्ट करके जाते हैं, अखिलेश यादव आते हैं केजरीवाल को सपोर्ट करके जाते हैं। तो ये बहुत पहले से क्लियर था कि वो जो जिस गठबंधन की आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ लोकसभा के लिए बनी थी। उसके बाद कई दलों ने भी कहा कि अब इस गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने कहा, टीएमसी के सांसदों ने कहा, इसके अलावा कई नेताओं ने कहा, तेजस्वी यादव तक ने। बिल्कुल विवेक, बहुत शुक्रिया।